हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को खोटी किए हुए। तो आज हम घूमेंगे विजयवाड़ा में स्थित कनक दुर्गा माता टेम्पल और सबके प्रिय सर्वश्रेष्ठ तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्रीशैलम के दर्शन करेंगे हम, जो कि मल्लिका अर्जुन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी लखनऊ से पहले मैंने टिकट की थी अपनी विजयवाड़ा के लिए। आप डायरेक्ट उसके पास तो फाइनली हम यहाँ विजयवाड़ा पहुँच चुके हैं और विजयवाड़ा में पहुँचते मैंने यहाँ के जो रेलवे के जो मैंने डॉर्मेट्रीज बुक किए थे, जो कि एसी थे, जो कि यहाँ पे प्राइवेट संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर हैं ये सब। तो बिना किसी देरी के दोस्तों मैं निकल चुका था कनक दुर्गा माता टेम्पल के दर्शन करने के लिए। और अब यहाँ विजयवाड़ा में एक फेमस बहुत ही पुराना ब्रिज है जिसका नाम प्रकाशम ब्रिज है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। ये रात में और भी सुंदर दिखता है। तो चलिए हम दर्शन करते हैं कनक दुर्गा माता के मंदिर में। ये देखिए यहाँ ऊंची पहाड़ों पे हैं ये स्थित, और वाकई में आपको डेफिनेटली लिख के दे सकता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद वाइब ही अलग आती है। तो चलिए हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। फाइनली दोस्तों 4 घंटे की ट्रैवल करने के बाद मैं तिरुपति स्टेशन पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे सबसे पहले अपने टोकन और पासेस कलेक्ट करने हैं, जो कि कलेक्ट करने के लिए 3 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक रेलवे स्टेशन जस्ट सामने विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे लॉकर्स की भी सुविधा है और आप वहाँ रुक भी सकते हैं। यहाँ एक बात है दोस्तों, रहने की सुविधा और लॉकर्स की सुविधा की कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एक विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स है जो कि बस स्टैंड के पास है, और एक भूत देवी कॉम्प्लेक्स है जो कि आपका बस स्टैंड से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। यह तीनों जगह से आप इजीली पासेस कलेक्ट कर सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी ऑटो वाले चाहे किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत है कि पासेस ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। रही बात कि टोकन का नंबर कब आता है, टोकन के सारे नंबर डिपेंड करते हैं कि कैसा रश है। अगर बहुत रश है, बहुत ज़्यादा वीकेंड पे है, आप ऐसे टाइम पे गए हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको मॉर्निंग में ही सुबह सुबह लाइन पे लगना पड़ेगा, तब जाके आपका सेम डे का टिकट मिलेगा। और बहुत रश नहीं है तो दोस्तों बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 6 बजे के अराउंड जाइए और बहुत कम भीड़ रहेगी, 15-20 मिनट में आपको टिकट मिल जाएगा। और आप टिकट लेके आराम से होटल पे आराम करिए और 10-11 बजे की बस से आराम से जब भी आपको जो टोकन का टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से आप पहुँचिए। और टाइमिंग से आप आगे पीछे भी पहुँचते हैं तो बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। तिरुपति में आने के बाद इतनी सुंदरता है चारों। इसके बाद दोस्तों मैं अपने चलता हूँ रूम में, आराम करते हैं और कल सुबह के लिए अपनी बस पकड़ेंगे जो कि सीधे तिरुमला ले जाएगी। घड़ी में बजे हैं 10 और हम निकल चुके हैं तिरुमला के लिए। यहाँ से तिरुमला के लिए बसें एसी और नॉन एसी दोनों हमेशा जाती रहती हैं, 1-1 मिनट पे 2-2 मिनट पे। आपको जाने के लिए कोई असुविधा नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से सफ़र एंजॉय करते हुए आप जा सकते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने। तो 100 रुपये के आसपास की टिकट के साथ हम निकल चुके हैं अपने तिरुमला की तरफ, जहाँ की रोडें और नज़ारे दोनों वाकई काफ़ी अच्छे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ चौराहे पे, और यहाँ चौराहे से मंदिर का रास्ता लगभग 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जो कि आप शेयरिंग टैक्सी या बालाजी की तरफ से फ्री सेवाएं बस चलती हैं उससे भी आप आ सकते हैं। तो ये फाइनली हम अंदर मंदिर के हम लोग के दर्शन हो जाने के बाद हम प्रसाद लेंगे मंदिर के काउंटर से, और उसके बाद अपना लगेज उठाने के बाद चलेंगे जहाँ पे आरती दिया चलाएंगे और थोड़ा सा ज़रूर बैठें। और हाँ दोस्तों, जो मंदिर की तरफ से प्रसाद मिलता है टोकन के साथ 1 लड्डू तो आपको फ्री मिलेगा, और उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आपको 50 रुपये पर लड्डू के हिसाब से पे करना रहता है। तो मैंने लड्डू लिया, और उसके बाद से बगल में ही एक अन्नपूर्णा करके है, यहाँ पे अन्न प्रसादम करके एक बोर्ड लगा होगा, आप वहाँ पे ज़रूरी विज़िट करें। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं
यहाँ पे जो खाना सर्व किया जाता है, हज़ारों लोग एक बार में बैठ खाते हैं और उतनी अच्छी तरीके से हर किसी को खिलाया जाता है, अच्छी क्वांटिटी के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी के साथ ऐसा नहीं, कोई किसी को मन से नहीं खिला रहा है। हर किसी को अच्छे मन से बहुत सही तरीके से खिलाया जाता है। तो आप आएँ तो ज़रूर, अन्न प्रसादम तो आप ज़रूर ही प्राप्त करें। रात के 10-11 बजे तक खुला रहता है। तो बहुत ही अच्छे दर्शन होने के बाद और श्री बालाजी की कृपा से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र की तरफ, जहां हम चलेंगे और दर्शन करेंगे महादेव के ज्योतिर्लिंग में से एक श्री मल्लिक। बहुत ही सुंदर यहाँ के भी नज़ारे थे और ये देखते देखते हम पहुँच गए हैं श्री शैलम के चौराहे पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं चौराहा पे है ये। और यहाँ पे अगल बगल बहुत सारे रूम, डॉर्मेट्रीज़ आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। और ये देखिए, ये एक डॉर्मेट्री था जो सिंगल लोग के लिए यहाँ पे रूम बहुत जल्दी अलाउ नहीं करते हैं, तो मैंने ये डॉर्मेट्री लिया था सिर्फ सामान वगैरह लॉकर रूम में रखने के लिए, जो कि 50 रुपये 100 रुपये के अराउंड पड़ता है, जो कि काफ़ी सही है। तो नहा के रेडी होने के बाद बिना किसी देरी से हम निकल चुके हैं श्री शैलम अपने ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन जी के दर्शन करने के लिए। तो रात में समय था और हम इस बाज़ार को होते हुए, यहाँ की गलियाँ देखते हुए आगे निकल चलते हैं। यहाँ पे मैंने सोचा कि वीआईपी टिकट लेके हम यहाँ पे दर्शन करें। वीआईपी टिकट लेने का सेंस था कि अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, मतलब आप स्पर्श करके, कई बार स्पर्श करके रहते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप वहाँ पे मतलब ज़्यादा नियरेस्ट रहते हैं। तो वीआईपी दर्शन का मेरा सिर्फ मीन्स यही था कि आदमी सही से दर्शन कर लेगा। अदरवाइज़ उतनी दूर से आओ, सही से दर्शन भी ना करो, सिर्फ ये कहने के लिए कि हम निस्वार्थ भाव से लगे हैं, तो वो भी कोई बहुत सही डिसीजन नहीं होता है। तो दोस्तों, ये वो एरिया है जहाँ से आप टिकट प्राप्त करेंगे। नॉर्मल टिकट हो, वीआईपी टिकट हो, मतलब शीघ्र दर्शन या अति शीघ्र दर्शन टाइप्स के टिकट्स यहाँ होते हैं। और यहीं पे लॉकर्स रूम भी होते हैं जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह भी जमा कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे अपना फ़ोन जमा करके आगे के दर्शन करने के लिए, और निकलने के बाद बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो फाइनली दोस्तों, बहुत ही अच्छे दर्शन के बाद हम बाहर आ चुके हैं। और दर्शन तो दोस्तों ऐसे हुए हैं कि मतलब साक्षात भगवान को टच करा के पंडितों ने अच्छे से माथा सर टच कराया और अच्छे से दर्शन कराया। भले शीघ्र दर्शन के बावजूद थोड़ी सी लाइन लगी थी, मुझे 2-3 घंटे लग गए लगभग लाइन में। और लेकिन दर्शन तो इतना अच्छा हुआ कि मैं आपसे बता ही नहीं सकता कितना अच्छा दर्शन हुआ। बस ये हुआ, निकलते निकलते यहाँ पे 11:30 राउंड हो गए थे। इस वजह से यहाँ का जो अन्नपूर्णा, वो जो अन्न प्रसादम जो है, जहाँ पे इन लोग भी निःशुल्क भोजन कराते हैं, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलता है प्रसाद के रूप में, वो बस बंद हो गया था। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कभी भी आएँ बालाजी, चाहे यहाँ पे इनका अन्न प्रसादम आप ग्रहण करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो फाइनली दोस्तों, हम यहाँ पे एक Q&A कर लेते हैं और फटाफट 1 to 1 जितनी भी अपनी जर्नी हुई थी उसको समराइज़ करके आपको मोटा मोटी समझा देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से अगर आपको तिरुपति बालाजी जाना है तो नियरेस्ट स्टेशन वहाँ का ओंगल है, और एक अच्छा स्टेशन विजयवाड़ा है, वहाँ से आप कहीं से भी जा सकते हैं। और अगर आप इन दोनों में से कहीं से पे अगर आपको बस या फ़्लाइट या ट्रेन नहीं मिल रही है, तो आप हैदराबाद भी आके यहाँ पे आ सकते हैं। मैं डायरेक्ट विजयवाड़ा से होकर आया था, इस वजह से मैंने दोनों डेस्टिनेशन कवर की। और तिरुपति बालाजी में आके जो सबसे पहला पॉइंट उठता है, हमें टोकन कब लेना चाहिए। टोकन, जैसे मैंने बताया कि टोकन लेने के लिए कोई फ़ीस नहीं लगती है। यहाँ पे सिर्फ आप आईडी ले जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए, उसके थ्रू, चाहे कोई भी आपकी आईडी हो, उसके थ्रू आपको टिकट मिलेगा। और दूसरी बात ये, अगर आपके साथ अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग को वहाँ जाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई 1 लोग जाएंगे और 5 लोग के लिए आप टोकन ला सकते हैं। जितने लोग पर्सन हैं उन सबको जाके लाइन में लगना होगा और उन सबको इंडिविजुअली टिकट कलेक्ट करने पड़ेंगे। और टिकट में जो भी आपको टाइमिंग होगी उस हिसाब से आप पहुँचिए, बेटर रहेगा, क्योंकि वो एक सिस्टम होता है। और अदरवाइज़ अगर आप सोलो हैं, चाहे अगर आपको कुछ टाइमिंग का इशू है, तो आप पहले भी पहुँच सकते हैं। अगर बहुत रश नहीं होगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और
चौथी बात इम्पॉर्टेंट कि टिकट कहाँ से लें। तो कहाँ से लेने की मैंने आपको बताया 3 ऑप्शन हैं। एक रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवास, एक बस स्टॉप के सामने श्रीनिवास और एक भूदेवी कॉम्प्लेक्स। इनमें से आप कहीं भी पहुँच जाइएगा, वहाँ से आपको ईज़िली टिकट मिल जाएंगे। ये सब एक मिथ है और भ्रम है जो लोग हाइप क्रिएट किए रहते हैं कि भूदेवी में ज़्यादा टिकट है, यहाँ ज़्यादा है, वहाँ कम है। ये वो ऐसा कोई बात नहीं है। आप कहीं भी जाइए, आपको आराम से मिल जाएगा। हाँ, बस कोई वीकेंड अगर होता होगा, चाहे कोई फेस्टिवल होता होगा, तो उस दिन मैं भले मान सकता हूँ कि बहुत हैवी रश होता होगा और अगर आप टाइम से नहीं जाएंगे तो सेम डे की टिकट नहीं मिलेगी। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है, आप आराम से सुबह के 6-7 बजे भी जाएंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा और सेम डे का ही मिल जाएगा। और बस जिस दिन रश रहे, चाहे ऐसा कुछ रहे, वीकेंड रहे, तो उस दिन आप पहले जाइए और पहले टिकट प्राप्त करिए ताकि सेम डे में आप दर्शन करिए। और नहीं भी मिलता है तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप नेक्स्ट डे का मिलेगा आपको, यही होगा। और तो उस दिन आप अगल बगल अच्छे बहुत सारे मंदिर हैं, आप वहाँ पे दर्शन करिए और नेक्स्ट डे आराम से जाके दर्शन करिए। इतना मतलब हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाइए, आराम से दर्शन करिए। और दूसरी बात दोस्तों, जो लोग मन्नत मांगते हैं, वहाँ पे एक कटप्पम भवन है, वहाँ पे उनको जाके अपने वो बाल दान करते हैं। जो लोग मन्नत मांगते हैं, चाहे पहली बार उनकी पूरी होती है, चाहे जैसा भी है, वहाँ पे एक अलग से उसका भवन बना है, वहाँ के लिए भी आपको टोकन लेना पड़ता है, वो जाके वहीं मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात कि जो आपका लगेज है, बैग है, उसका क्या करें। तो जब आपको टोकन मिल जाएगा, जिस टाइम आप लाइन में एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे भी आप उसको अपना लेके जाइए सामान, मोबाइल फ़ोन जो भी है आपका। और जब आप लाइन में लग के आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको अंदर एक काउंटर मिलेगा, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सेफली तरीके से फ़ोन चार्ज जो भी है आपका रखना है, बैग हो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोग मतलब मार्क करके आपका जो भी टोकन है और बैग्स है, जो फ़ोन है, उसको अच्छे तरीके से वहाँ जमा कर लेते हैं। और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जब आप अच्छे से दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं, तो उनका एक काउंटर देने का एक अलग लगेज काउंटर है, वहाँ से जाके आप ईज़िली उस चीज़ को कलेक्ट कर लीजिए। आपका फ़ोन और बैग काफ़ी सेफ़ रखा रहता है। और उसके बाद से आपको प्रसाद की बात रहती है, तो वहाँ पे अगर आपको प्रसाद लेना है तो एक जो टोकन रहेगा, उस टोकन पे एक लड्डू तो आपको कंपलसरी फ्री मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको चाहिए वहाँ पे और भी लड्डू, तो पर लड्डू 50 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप दर्शन करने के बाद मतलब अन्न प्रसादम जो है, ये यहाँ पे तो जाके आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, बहुत ही ज़रूर ट्राई करिए और बहुत ही अच्छा आपको अनुभव लगेगा। और बहुत ही स्वादिष्ट खाना रहता है और बहुत मन से खिलाते हैं और पेट भर खिलाते हैं। मैं तो स्टार्टिंग से ही भूखा था कि दर्शन करूँगा तभी खाऊँगा, तो मतलब मैं गया, मतलब काफ़ी मन भर के खाया। सादा खाना, स्वस्थ खाना, शुद्ध खाना जिसे कहते हैं, वो वहाँ पे मिला, प्रसाद मिला, सॉरी। और रही बात दोस्तों कितना टाइम लगता है, टाइम भी देखिए हर चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस टाइम जाते हैं। अगर आप नॉर्मल डेज़ में जाते हैं, कोई विकेट नहीं, कुछ नहीं, तो जितना मेरा मानना है आप बहुत हार्ड एंड हार्ड 2 से 3 घंटे में दर्शन कर लेंगे। मेरे खुद ही के दर्शन मेरे 2 घंटे के अराउंड हो गए थे, बहुत अच्छे से 2 घंटे के अंदर हो गए थे। तो आप भी नॉर्मल डेज़ में जाएंगे तो 2-3 घंटे में हो जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा अगर भीड़ रहा तो 5-6 घंटे लग सकते हैं, और या अगर कोई फेस्टिवल रहा और कुछ ज़्यादा ही ऐसा कुछ है तो फिर मैं मान सकता हूँ कि 12-15 घंटे लग जाएंगे। और जो लोग टोकन नहीं लेते हैं उनका क्या, देखिए जो लोग टोकन नहीं लेंगे उनकी भी लाइनें लगती हैं, लेकिन बस उसके में ये रहता है कि उसमें अनकंडीशनल चीज़ें होती हैं, वहाँ पे पता नहीं कि कितना लाइन लगेगा, क्योंकि उनकी जो भीड़ होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उनके में आपको और टाइम लग जाएगा। जो लोग टोकन नहीं लेते हैं वो भी जा सकते हैं, वो भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनके में टाइम और भीड़ ज़्यादा होती है। दूसरी बात यहाँ पे एक आता है कि वीआईपी दर्शन, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई वीआईपी टिकट नहीं है, कोई वीआईपी दर्शन नहीं है। अगर आपको वीआईपी दर्शन और वीआईपी टिकट लेना है तो उसके लिए मिनिमम फ़ीस जो है आपको पहले मंदिर ट्रस्ट में आपको दान करना पड़ेगा, जो दान का अमाउंट लगभग नियर बाई 10,000 है एक लोग का। आप दान करेंगे तब जाके एक टिकट आपका वीआईपी पास का आपको टिकट मिल पाएगा। और यहाँ पे आके वाकई बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपको सुकून मिलेगा। आप नेक्स्ट डे अपना वापस आइए। और अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप श्री शैलम, श्री मल्लिकार्जुन जी के भी दर्शन करें, जैसे मैंने दर्शन प्राप्त किए, दोनों एक साथ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मल्लिकार्जुन में जाने पे 2-3 चीज़ें बस ध्यान रखनी ये है कि अगर मल्लिकार्जुन आप जाइए
तो अगर आपको सेम डे वापस आना है तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मल्लिकार्जुन से जो आखिरी बस निकलती है वो नियर बाई 6 या 7 बजे के आसपास ही निकलती है। इसलिए क्योंकि वो मतलब पूरे जंगल के बीच में है तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ 6-7 बजे के बाद ना किसी को आने जा देते हैं ना बॉर्डर से जाने देते हैं। सिर्फ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास उनका खुलता है, तो 5 बजे आप जा सकते हैं। तो अगर आप वहाँ के लिए कोई प्लान करते हैं तो यहाँ से आप अर्ली मॉर्निंग निकलें, चाहे यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन भी है, रात में भी ट्रेन है 10 बजे जो वहाँ पे सुबह उतार देती है। आप सुबह वहाँ उतरिए, वहाँ पे जाइए और दर्शन करिए और 5-6 बजे वहाँ से निकल के रात तक का आप हैदराबाद रेलवे स्टेशन चाहे विजयवाड़ा जो भी आपको जहाँ समझ में आए वहाँ पे आके आप वापस अपने अपने सिटी जा सकते हैं। और लगभग कुल अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो टू वेरी ऑनेस्ट खर्चा आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आप खर्चा करते हैं। जैसे मैंने इस पूरी ट्रिप में मैंने 2-3 जगह एक्सप्लोर किया, तो टिकट आना जाना 3rd AC से मेरा टिकट था, आना जाना सारी चीज़ें ले दे के लगभग 12,000 से 13,000 रुपये मेरा खर्च पड़ा। 12-13 हज़ार में 4,000 की तो मेरी टिकट ही थी, तो बचा 8,000। 8,000 में से ट्रैवलिंग का और बस का टिकट का लगभग मान के चलिए 2-2,500-3,000 बस टिकट का पकड़ लीजिए, और थोड़ा बहुत रहने का होटल्स के और खाने पे आप डिपेंड करता है क्या आप खाते हैं, कैसी चीज़ें करते हैं। तो नॉर्मल वे में भी बहुत महंगा नहीं है, आप आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस लोगों के बातों में और ऑटो वगैरह के तो सच कहें तो मैं इन जगह ट्रैवल किया, इन लोग पे भरोसा करने वाला बहुत नहीं रहता है। इन लोग बहुत कम ही अच्छे रूम दिलाते हैं। बस समस्या फंस जाती है कि जब आदमी वहाँ उतरता है तो आदमी थका इतना रहता है कि आदमी के पास बहुत ऑप्शन नहीं रहता है। थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेते हैं, भाई तो 50 रुपये ज़्यादा ले लेना लेकिन मेरे को अच्छा रूम दिला दे, क्योंकि वो वहाँ के लोकल्स होते हैं। लेकिन आप आराम से जाइए, बहुत अच्छी जगह है, इत्मीनान से घूमिए, मज़ा आ जाएगा।